हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो। मेरा नाम शिवम है, वत्सायन। ठीक है। आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है, इसकी टॉपिक है, इसका नाम है योगिनी दशा। योगिनी दशा पे आज हम लोग बात करेंगे। इस पे एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम टॉपिक पे काम किया गया है, लेकिन हम लोग बात करेंगे योगिनी दशा होती क्या है। ठीक है। तो देखो, योगिनी दशा ना एक दशा मेथड है। दशा मतलब कि टाइम पीरियड मेथड है कि कब आपके साथ कब क्या चलेगा, कब क्या होने वाला है आपकी स्पेसिफिक लाइफ के इस उस ईयर में या उस पार्ट ऑफ ईयर में। ठीक है। वैसे कई लोग जो होते हैं वो विंशोत्तरी से पता लगा लेते हैं। ठीक है। विंशोत्तरी दशा बहुत फेमस दशा है, सभी जानते होंगे। तो विंशोत्तरी दशा में महादशा है, अंतरदशा है, प्रियंतर दशा है, तो वो सब पता कर लेते हैं। बट एक महान दशा है जिसका नाम है योगिनी दशा। अब ये योगिनी कैसे क्या है? देखो, योगिनी से आया है, समझो कि योगिनी इज़ ए फीमेल वर्ड जो कि योग से आया हुआ है। ठीक है। जैसे कोई योगी होता तो योगिनी। ठीक है। तो जैसे कि आप जब ये देवी महाकथा पढ़ोगे तो उसके अंदर 64 योगिनी की बात की गई है, 64 योगिनीस। तो 64 योगिनी तंत्र शास्त्र में बात की गई है। इस तंत्र शास्त्र में से जो 8 है, 8 जो अष्ट योगिनी की स्पेसिफिकली बात की गई है। ठीक है। तो जो अष्ट भैरव है उसी तरह से अष्ट योगिनी की पूजा की जाती है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये जो 8 है, ठीक है, इसमें ही समझो कि हमारा जो विंशोत्तरी दशा होती है, विंशोत्तरी दशा होती है 120 ईयर के लिए, 120 ईयर्स के लिए। बट जो विंशोत्तरी दशा 120 ईयर्स के लिए होती है, बट जो योगिनी दशा होती है, ठीक है, योगिनी दशा हर 36 साल में चेंज होती है, 36 साल में रिन्यू होती है, कह सकते हो। एवरी 36 ईयर्स में ये आती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग कौन सी दशा होती है। ठीक है। सबसे पहले होती है मंगला, जिस सेकंड नंबर पे होती है पिंगला। ठीक है। थर्ड नंबर पे है धन्या। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है ब्राह्मणी। ठीक है। फिफ्थ पे है भद्रिका। सिक्स्थ पे है उल्का। सेवन्थ पे है सिद्धा। और 8th पे है संकटा दशा। ये 8 योगिनी दशा होती है। ठीक है। अब देखो, सारी जितनी भी योगिनी दशा है उसके नक्षत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे बताता हूँ, देखो, जो मंगला होगी, मंगला का जो दशा होती है यूजली ये चंद्रमा पे ही निर्भर करती है। दशा जो इसकी लॉर्ड होती है वो चंद्रमा होती है। इसका 1 साल चलता है। ठीक है। जो पिंगला होती है, पिंगला जो होती है इसकी सूर्य होता है सन, इसका 2 साल चलता है। जो धन्या होता है उसका जुपिटर है, जुपिटर का 3 साल चलता है। जो भ्रामरी है इसका मार्स है मंगल, जिसका चलता है 4 साल। फिर भद्रिका का मरकरी, इसका चलता है 5 साल। फिर है सैटर्न शनि, जिसका है 6 साल। फिर वीनस सिद्धा, जिसका है 7 साल। और फिर संकटा राहु और केतु, इसका चलता है 8 साल। जब आप ये टोटल कैलकुलेट करते हो तो ये आपको 36 आएगा। कैसे? 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 27, 21 और 5 26, 26 4 30, 30 और 3 33, 33 34 35 1 36 साल आपका ये चलता है एक योगिनी दशा। अयोगिनी दशा के अंदर ये बीच बीच में होते हैं मंगला, पिंगला, धन्या, ब्राह्मणी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। ठीक है। जो बेनिफिक होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो आपको फ़ायदा पहुंचाया जाता है, बेनिफिक होती है मंगला, बेनिफिक होती है धन्या, बेनिफिक होती है भद्रिका और बेनिफिक होती है सिद्धा। ठीक है। ये समझो कि एक ऑड वन ऑड की तरह ही चलता है। ठीक है। जो ऑड होती है इसके अंदर जो नंबर से आप कह सकते हो वो बेनिफिक है। अदरवाइज जैसे पिंगला आपका, ब्राह्मणी, उल्का और संकटा, ठीक है, ये टफ चलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि कैसे कैसे सारे दशा में क्या चलता है। ठीक है। अब देखो, जब मंगला दशा चलती है किसी की तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है।
जब पिंगला चलती है तो सूर्य का है तो पावर, ईगो, अथॉरिटी चलती है। जब धन्या चलता है तो वेल्थ, ग्रोथ, एजुकेशन। जब ब्राह्मणी चलता है तो स्ट्रगल, मूवमेंट, अग्रेशन। जब भद्रिका चलती है तो हमारे पास इंटेलिजेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन। जब उल्का तो हार्ड वर्क, कर्म, और कभी लेट भी होता है। सिद्धा तो लग्जरी, रिलेशनशिप, सक्सेस। और जब संकटा तो अपने आप को इवेंट, डाउनफॉल, अपफॉल या ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। तो ये रहता है अयोगनी दशा के जो ऑर्डर्स होते हैं, ये रहते हैं मंगला, पिंगला, धन्या, ब्राह्मणी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग योगनी होते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ और कि इसमें कैसे जैसे देखो, अब मैं बताता हूँ कि जो मंगला जो दशा है ना, इसमें इंसान का जो नेचर होता है ऐसे तो बेनिफिक है, ठीक है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट रहेगा उस समय उसको मेंटल पीस, क्लियरिटी मिलती है, फैमिली हैप्पीनेस मिलता है, एक इमोशनल ग्रोथ मिलता है, फिर एक सपोर्ट फ्रॉम मदर मिलता है, ट्रैवल और कंफर्ट मिलता है। लेकिन वही अगर चंद्रमा अगर डाउन हो जाए तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी मिलेगा, ओवर थिंकिंग मिलेगा, मूड स्विंग मिलेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से पिंगला का है। पिंगला में भी जैसे करियर ग्रोथ, लीडरशिप रिकॉग्निशन, फेम रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट सपोर्ट सब मिलेगा, लेकिन इसमें ईगो क्लैश, हेल्थ प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, फादर से कोई ना कोई इशू होगा, ठीक है, कभी बहस हो सकती है। फिर धन्या में है जैसे कि फिनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका गलत कोई गाइडेंस दे सकता है, ठीक है, बेनिफिक होने के बावजूद भी मैरिज डिले हो सकता है, ठीक है। अगर आप ब्राह्मणी देखोगे तो ब्राह्मणी में आपका ये अगेन अगर रिज़ल्ट देखो तो अच्छे रिज़ल्ट, तो एनर्जी, एम्बिशन मिलेगा, लैंड प्रॉपर्टी रहता है, कॉम्पिटिटिव सक्सेस रहता है, करेज भी रहता है, लेकिन वही जो वीक होता है तो कॉन्फ्लिक्ट, एक्सीडेंट, एंगर ये सब बढ़ जाता है। फिर भद्रिका पे चलते हैं तो भद्रिका का देखो बिजनेस ग्रोथ, कम्युनिकेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, आईटी, नेटवर्किंग ये सब बढ़ता है। वही अगर वीक होगा तो कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, रॉन्ग डिसीजन ये सब होता है। उल्का में अगेन अगर देखो रिजल्ट हार्ड वर्क है, आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस भी देता है, करियर को ग्रोथ, लेकिन वही अगर वीक होगा, अगर वीक उसमें शनि चलेगा तो आपका अकेलापन लगेगा, आपको प्रेशर लगेगा, डिले लगेगा, फाइनेंशियल बर्डन लगेगा। आप सिद्धा देखोगे योगिनी में, सिद्धा योगिनी में रिलेशनशिप, मैरिज, मनी, कंफर्ट, व्हीकल, प्रॉपर्टी सब है, लेकिन वही अगर वीनस सही से नहीं है, अगर वीनस सही से नहीं बैठा हुआ, वीनस में अगर सही से पावर नहीं है, मतलब वीनस अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो रिलेशनशिप इशू होगा, एक्सेसिव लग्जरी होगा, इतना लग्जरी कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। परेशान देखो, अब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बहुत पैसा तब भी परेशान है, क्योंकि उस समय चलता है इशू।